अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हमारी ये कायनात इंसान की सोच की मुमकिन हद तक वसी और अरीज और पुरअसरार है, जिसे समझने के लिए इंसानी अकल बहुत महदूद है। आज से तकरीबन 100 साल पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश करते हुए कहा था कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मैं कायनात में कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जिनकी ग्रेविटी बाकी सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा है, और इसी चीज़ को बाद में ब्लैक होल का नाम दिया गया। यूं कंप्यूटर सिमुलेशन या कैलकुलेशन के बेस पर मसनूई तरीके से ब्लैक होल का नक्शा बनाया गया, जिसे आज तक हम कई साई-फाई फिल्म्स और कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन की सूरत में बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते रहे। आज तक किसी ने भी ब्लैक होल को नहीं देखा था, इसीलिए इसके वजूद को साबित करने के लिए सिर्फ थ्योरेटिकल सबूत काफ़ी नहीं थे। मगर फिर 10 अप्रैल 2019 को कुछ ऐसा हुआ जिसने स्पेस की तारीख को बदल कर रख दिया, क्योंकि माहिरीन फल्कियात ने पहली बार एक असल ब्लैक होल की तस्वीर ली है, जो 53 मिलियन लाइट ईयर दूर विर्को कॉन्स्टेलेशन में वाक़या M80 गैलेक्सी का एक जायंट सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो कि एक्टिव हालत में मौजूद है। ये साइज में 400 अरब किलोमीटर जितना बड़ा है, यानी हमारे पूरे सोलर सिस्टम जितना, और इसका मास सूरज के मास से 65 मिलियन गुना ज़्यादा है। कंपैरिजन के लिए बताता चलूं कि सूरज का मास ज़मीन से 10 लाख गुना ज़्यादा है। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ब्लैक होल दरअसल होते क्या हैं और कायनात में इनका दरियाफ्त होना इतनी अहमियत का हामिल क्यों है। कायनात में मौजूद सूरज से भी अरबों खरबों गुना बड़े सितारे, जिन्हें रेड जायंट कहते हैं, अपनी तबई उम्र पूरी करने के बाद जब मरने के करीब होते हैं तो इनके मरकज़ के अंदर तय बतय मुख्तलिफ अनासिर पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और जब इनके मरकज़ में लोहा पैदा हो जाए तो ये एक अजीमुशान धमाके से फटकर कायनात में बिखर जाते हैं। इस धमाके को सुपरनोवा कहते हैं, और इस दौरान जो रोशनी खारिज होती है, इससे रोशन पूरी कायनात में कोई और चीज़ नहीं है। इस दौरान शदीद तरीन कशिश की वजह से एक ऐसा काला भंवर वजूद में आता है जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। इसकी कसाफत इतनी ज़्यादा होती है कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमारी ज़मीन एक ब्लैक होल के साइज़ की हो, मगर इसे दबा दबा कर एक गोल्फ बॉल के बराबर छोटे साइज़ का कर दिया जाए। ये इतनी ज़्यादा शदीद तरीन कशिश रखते हैं कि पूरे के पूरे सितारे को अपने गिर्द लपेट कर निगल जाते हैं, हत्ता कि रोशनी भी इनके पास से नहीं गुजर सकती, क्योंकि ये उसे भी निगल जाते हैं। इसलिए जहाँ ये मौजूद हों वहाँ कई लाइट ईयर्स तक अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होगा। ये इतनी ज़्यादा शदीद कशिश रखते हैं कि पूरी की पूरी गैलेक्सीज इनके गिर्द घूमने पर मजबूर हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में भी एक ब्लैक होल मौजूद है, जिसे सैगिटेरियस ए कहते हैं। ये हमारे सूरज से 4 लाख गुना बड़ा मगर साइज में इतना छोटा है कि मरकरी सितारे के ऑर्बिट में भी फिट हो सकता है। ये ज़मीन से 26,000 लाइट ईयर फासले पर मौजूद है। ये इतनी ज़्यादा दूरी है कि फ़र्ज़ करें कि हमें ज़मीन से चांद पर मौजूद एक गोल्फ बॉल को देखना पड़े। सैगिटेरियस ए ब्लैक होल बहुत ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लिहाजा ये पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को अपने गिर्द घुमाने पर मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक इसकी कशिश शकल मौजूद है, यानी सैगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन तक, हम वाज़े तौर पर सितारों के जुर्मट को एक ऐसी चीज़ के गिर्द गर्दिश करता हुआ देख सकते हैं जो नज़र नहीं आती, यानी एक ब्लैक होल के गिर्द। ब्लैक होल के गिर्द गैसेस और डस्ट के बादल जब मौजूद हों तो फ्रिक्शन की वजह से ये इंतहाई तेज़ रोशनी और एक्स रेज खारिज करते हैं। इन गैसेस का टेम्परेचर कई मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ब्लैक होल के गिर्द मौजूद इस डिस्क को एरिजन डिस्क कहते हैं, और इसका अंदरूनी वो हिस्सा जहां से कोई भी चीज़ इसकी कशिश से बाहर नहीं निकल सकती, इसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ब्लैक होल्स की सबसे बड़ी निशानी इनसे निकलती दूध की मानिद एक सफ़ेद रोशनी है, जो कायनात में वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आज ब्लैक होल्स का वजूद हमारे लिए इतना अहम क्यों है। इसकी वजह यह है कि इसकी बदौलत हमें कायनात के निज़ाम को समझने में मज़ीद आसानी होगी, क्योंकि कायनात का तमाम निज़ाम ग्रेविटेशनल फोर्स पर ही चल रहा है। तमाम सितारे, स्यारे कायनात में कहीं ना कहीं इस फोर्स की बदौलत घूम रहे हैं। इसके अलावा ये नज़रिया भी बहुत ज़्यादा तकवीत पकड़ता जा रहा है कि ब्लैक होल्स कायनात में मौजूद बड़े बड़े सुराख हैं, जो एक कायनात से दूसरी कायनात तक जाने का रास्ता हो सकते हैं, या फिर यहाँ स्पेस टाइम के कर्व होने की वजह से वक्त बहुत आहिस्ता गुजरता है, जिसका मतलब ये है कि हम इनकी बदौलत वक्त में आगे या पीछे सफ़र कर सकते हैं, यानी टाइम ट्रैवलिंग। जैसा कि स्टीफन हॉकिंग का मानना था। इनका मानना था कि क्वांटम मैकेनिक्स के असूलों के मुताबिक कायनात की तमाम खला पार्टिकल और एंटी पार्टिकल से भरी हुई है, जो हर वक्त पैदा होकर एक दूसरे को ख़त्म करते रहते हैं।
अगर इन तक किसी तरह से रसाई मुमकिन हो जाए तो वक्त में सफ़र मुमकिन है, मगर ये इंतहाई छोटे होते हैं और बहुत ही मुख्तसर वक्त में फना हो जाते हैं, लिहाजा ऐसा नामुमकिन है। जबकि ब्लैक होल एक ऐसी कैद है जिसे हम समझ नहीं सकते। ये एक कायनात से दूसरी कायनात तक जाने का रास्ता हो सकते हैं, यानी ब्लैक होल से बाहर निकलना मुमकिन है। बिल्कुल यही चीज़ कुरान करीम की सूरह तारिक में कुछ इस तरह से बयान है, आसमान और तारिक की कसम, और तुम्हें क्या मालूम कि तारिक क्या है? ये सितारा साकिब है। साकिब अरबी ज़बान में आर पार सुराख या दूध की मानिद रोशनी को कहते हैं, जो अंधेरे में सुराख करती हुई बहुत दूर तक निकल जाती है, जो कि तमाम ब्लैक होल की खसूसियात हैं और जदीद तरीन एडवांस रिसर्च के बाद इंसानों को आज मालूम हुआ है। और सबसे बढ़कर तारिक का लफ्ज़ तरीक से निकला है, जिसका मतलब है रास्ता, यानी दूसरी कायनातों में जाने का रास्ता। क्योंकि सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने किस तरह से तबाक की मानिद एक के ऊपर एक 7 आसमान बनाए, यानी आसमान एक से ज़्यादा हैं, जिसे साइंस आज पैरेलल यूनिवर्स कहकर कबूल करती है। और ब्लैक होल इसी पैरेलल यूनिवर्स तक यानी 7 आसमानों तक जाने का रास्ता हो सकते हैं। लेकिन इसमें दाखिल होना सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब इंसान बिल्कुल रोशनी की तरह मासलेस हो जाए और रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से सफ़र करे, जो कि इंसानों के लिए नामुमकिन है। मगर ऐसी सवारी बुराक यानी बिजली की जमा सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर अता की गई थी, जो तमाम आसमानी रास्तों को अबूर करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुंची। आज से पहले बहुत लोग ब्लैक होल्स को सिर्फ एक फिक्शन ही समझते थे, मगर हाल ही में ब्लैक होल की ली जाने वाली इस तस्वीर ने दुनिया को चौंका के रख दिया। और 1400 साल पहले कुरान मजीद, जबकि 100 साल पहले आइंस्टाइन की तरफ से पेश की जाने वाली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सच साबित कर दिखाया। इस ब्लैक होल की तस्वीर लेना ऐसा था जैसे एक अंधेरे की तस्वीर लेना, क्योंकि इसे देखना मुमकिन नहीं जब तक इसके गिर्द मौजूद होराइजन डिस्क या रिंग के गिर्द मौजूद गैसेस करोड़ों डिग्री तक गर्म होकर रेडियो एमिशन या स्पेशल वेवलेंथ पर मुश्तमिल एक्स रेज खारिज करें, और वो इतनी ताकतवर हों कि अपने रास्ते में मौजूद तमाम डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस में जज्ब हुए बगैर और ना ही किसी चीज से टकराकर रिफ्लेक्ट हों। यह ब्लैक होल चौंका बहुत ज्यादा ताकतवर और बड़े साइज का था, लिहाजा इसने 1 मिलीमीटर वेवलेंथ की एक्स रेज खारिज की, जिसे जमीन पर मौजूद बड़ी बड़ी 8 टेलीस्कोप्स ने 2 साल पहले रिसीव किया, और यूं इस ब्लैक होल का पता चला। यह ब्लैक होल चौंका 53 मिलियन लाइट ईयर दूरी पर वाक़या है, लिहाजा इसकी तस्वीर लेने के लिए कम से कम इतनी बड़ी और ताकतवर रेडियो टेलीस्कोप की ज़रूरत थी जितनी बड़ी साइज में हमारी ज़मीन है, जो कि नामुमकिन सी बात है। मगर साइंटिस्ट ने इसका इलाज ये ढूंढा कि दुनिया भर के ऐसे ममालिक जिनका एनवायरनमेंट हर वक्त साफ रहता हो और वो सतह समंदर से ऊंचे हों, जिनमें फ्रांस, स्पेन, मैक्सिको, हवाई, चिली, एरिजोना और साउथ पोल शामिल हैं। यहाँ ये बड़ी बड़ी टेलीस्कोप लगा दी गई हैं जो एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करते हुए एक साथ मिलकर काम करती हैं। इन्हें एक साथ जोड़ने का फैसला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर शेपर्ड डोलमैन ने पेश किया, जो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी हैं, और दुनिया भर की इन 8 बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स को जोड़कर एक जगह पर फोकस करवाया, जो मिलकर इस तरह से काम कर सकती हैं कि जितनी बड़ी ज़मीन के साइज की बड़ी टेलीस्कोप हमें ज़रूरत थी। इस ब्लैक होल का डाटा 2 साल पहले मौसूल हुआ। यह इतना ज़्यादा था कि इसे इंटरनेट से ट्रांसफ़र करना मुमकिन ही नहीं था, यानी ये 10 लाख GB का डाटा था, या फिर आप इसे 1 पेटाबाइट भी कह सकते हैं। सो इसे हार्ड डिस्क में जमा करके अमेरिकी शहर बोस्टन और जर्मनी के शहर बॉन भेजा गया, और इस डाटा में मौजूद तमाम इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने के बाद आखिर 2 साल बाद ये तस्वीर मुकम्मल हुई, जिस पर शेपर्ड डोलमैन का कहना था कि हमने वो कामयाबी हासिल की है जो इससे पहली नस्लों के लिए नामुमकिन समझी जाती थी। इस तस्वीर का डाटा इकट्ठा करने के लिए अर्थ की रोटेशन का सहारा लिया गया, क्योंकि जमीन के घूमने के बाद ये टेलीस्कोप्स भी घूमकर इसके चारों तरफ का डाटा आसानी से स्कैन कर पाई। इस ब्लैक होल में वाज़े तौर पर दूध की मानिद सफेद रोशनी को देखा जा सकता है, जो कि 5000 लाइट ईयर पर फैली हुई है। 1 लाइट ईयर तब होता है जब हम स्पीड ऑफ लाइट से लगातार 1 साल तक सफर करें। इतना दूर से तस्वीर लेने के बाद इसे जूम किया गया, इसीलिए ये तस्वीर इतनी वाज़े नहीं है जितना इसे होना चाहिए था, या जैसा हम फर्जी कंप्यूटर ग्राफिक्स में देखा करते थे। लेकिन इसे भी 12 साल की मेहनत और 200 काबिल रिसर्चर्स के लगातार 2 साल तक इस डाटा को प्रोसेस करने के बाद मुकम्मल किया गया। ये दूध की मानिद रोशनी चमकदार दिखाई दे रही है, जिसका मतलब ये है कि ये रोशन सिरा हमारी ज़मीन की तरफ वाक़या है, क्योंकि जब लाइट करीब आती है तो चमकती है, और जब वो दूर जा रही हो तो डिम होती है।
जिसे रियलिस्टिक बीमिंग कहा जाता है। इंसान ने कायनात पर गौर व फिक्र करने के बाद वो तारीखी कामयाबी हासिल की है जिससे वो कायनात के राजों को समझने में एक कदम और आगे पहुंच गया है, और इसे अंदाजा हुआ है कि ये कायनात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसे बनाने वाली हस्ती वो ताकत है जिसके सामने कायनात का वजूद एक ज़र्रे की मानिंद है। इसीलिए कुरान पाक इंसान को बार बार इस दुनिया और कायनात पर गौर व फिक्र करने की दावत देता है ताकि इसे दुनिया में अपनी औकात और अपने मालिक की शान का अंदाज़ा हो। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नया कुछ ज़रूर जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।